दोस्तों, किसी भी रेसिडेंशियल सोसाइटी के बारे में एक ओवरव्यू अगर हमें लेना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस सोसाइटी के अंदर जाकर उसका पूरा कोना-कोना छानें, उसके ज़्यादातर टावर्स या फिर फ्लैट्स को खुद जाकर देखें। बल्कि अगर हमें एक ओवरव्यू लेना हो, एक मोटा-मोटी राय अगर बनानी हो किसी सोसाइटी के बारे में, तो हम उसको उसका जो मेन एंट्रेंस है उसको देखकर ही, वहाँ पर हो रही जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखकर ही लगा सकते हैं। अब जैसे कि आज हम एक ओवरव्यू लेने आए हैं आम्रपाली ड्रीम वैली 2 का, जिसमें हाई राइज़ फ्लैट्स हैं और ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट या फिर इसका पुराना नाम जो था नोएडा एक्सटेंशन, उस एरिया में है। और आज हम इस सोसाइटी के बाहर हो रही एक्टिविटीज़ से एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि यह सोसाइटी कैसी हो सकती है, यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे या कितनी आवाजाही है, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। तो इसका एक मोटा अंदाज़ा हम इस वीडियो के ज़रिए लगा सकते हैं। तो सोसाइटी के एंट्रेंस पर खड़े होकर हमें दिख रहा है कि लगभग हर 30 सेकंड या 1 मिनट में यहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी अंदर जा रही है। अब वो कोई कैब हो सकती है, कोई किसी की पर्सनल गाड़ी हो सकती है, या फिर किसी डिलीवरी बॉय की बाइक हो सकती है, किसी सप्लाई वाले का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो हो सकता है। तो ऐसी लगातार गाड़ियाँ यहाँ पर अंदर जा रही हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और सिक्योरिटी बूथ एक बना हुआ है। अब जैसे कि एक कैब इस सोसाइटी के अंदर एंटर हो रही है, उसके साथ ही एक बाइक वाला भी यहाँ पर एंटर हुआ है। और सोसाइटी की एंट्रेंस अप्रूव करने की एक पूरी प्रोसेस होती है। पहले कोई भी गाड़ी वाला या बाइक वाला एंट्रेंस तक पहुँचता है। अगर वो रेसिडेंट नहीं है तो उसके लिए बाकायदा अप्रूवल ज़रूरी होता है, क्योंकि जो रेसिडेंट्स होते हैं वो तो उनकी गाड़ी पर स्टिकर लगा होता है, तो उससे देखकर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कैब है या फिर कोई डिलीवरी बॉय है, किसी डिलीवरी सर्विस का बाइक पर आया है, तो उसके लिए पहले अप्रूवल की ज़रूरत होती है और उसी प्रोसेस में टाइम लगता है। अब जैसे कि एक कैब यहाँ पर खड़ी हुई है और इसके साथ ही देखिए एक और कैब यहाँ पर आ गई है सोसाइटी में अंदर जाने के लिए। जाहिर है किसी रेसिडेंट ने इस कैब को बुलाया होगा। अब देखिए ये एक गाड़ी है ग्रीन कलर की, उसके पीछे एक और गाड़ी है, तो ये जाहिर तौर पर कुछ सामान लेकर जा रहे होंगे। और ये जो पीछे वाली गाड़ी है ये पैकर्स एंड मूवर्स की है और इसमें किसी रेसिडेंट का सामान होगा जो यहाँ पर रहने के लिए आने वाले हैं या आ रहे हैं या आ चुके हैं। और ये अब एंट्री का प्रोसेस पूरा करेगा, ये अंदर जाएगा। इसके अलावा जैसे एक डिलीवरी बॉय है, उसने अपनी बाइक खड़ी की है, वो यहाँ पर आएगा, सिक्योरिटी बूथ पर बात करेगा, अपने किस फ्लैट में उसको जाना है उसके ऑर्डर की डिटेल्स देगा। उसके बाद वहाँ पर रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा, फिर ये अंदर जाएगा। ऐसे ही एक और बूथ यहाँ पर बना हुआ है, राइट साइड में आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको अलाउ किया जाता है अगर किसी ने अंदर सोसाइटी के अंदर से ऑर्डर किया है। अब देखिए एक और गाड़ी अंदर जा रही है जो कि किसी की पर्सनल व्हीकल हो सकती है, किसी रेसिडेंट की गाड़ी हो सकती है। उसके पीछे एक और स्कूटी जा रही है, एक बाइक सवार और अंदर जा रहा है। वो ज़ाहिर तौर पर यहाँ का रेसिडेंट लग रहा है क्योंकि उसने सब्ज़ी का जो बैग है वो टांग रखा है। इसके अलावा कुछ और बाइक्स भी अंदर गई हैं। ये जो राइट साइड में आपको बूथ दिखाई दे रहा है, इस बूथ को इसलिए बनाया गया है ताकि जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो अपने अप्रूवल की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करें। जो अंदर वाला बूथ है लेफ़्ट साइड वाला, जिस पे वाइट और ब्लू कलर है, वो जो शायद है वो उन लोगों के लिए है जो बिना किसी सामान के अंदर जा रहे हैं या फिर कोई सामान डिलीवर करने के लिए नहीं, बल्कि ख़ुद रेसिडेंट हैं या फिर वो किसी से मिलने जा रहे हैं। जो राइट वाला बूथ है वो मुझे लग रहा है कि वो स्पेसिफ़िकली डिलीवरी बॉयज़ के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बाइक्स खड़ी हैं और भीड़ लगी हुई है और एक गार्ड भी वहाँ पर है। अंदर भी कोई एग्जीक्यूटिव होगा। अब हम देख रहे हैं कि एक पर्सनल गाड़ी अंदर से बाहर आ रही है
तो पिछले लगभग 5 मिनट में हमने देखा कि अंदर जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा था, अंदर से बाहर आने वाली गाड़ियां अभी सिर्फ एक गाड़ी बाहर आई है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई एग्ज़िट गेट अलग से हो, तो उसका एक गेट अलग से, एग्ज़िट का प्रोविज़न अलग से है, लेकिन एंट्री का ये गेट है। और जो भी ये मेन एंट्रेंस गेट है ये बहुत ज़्यादा भव्य दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ग्रैंड गेट नहीं है। अब क्योंकि ये सोसाइटी बहुत नई है, अभी इनिशियल स्टेज में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर ऑक्यूपेंसी भी पूरी नहीं है, इस वजह से ये अभी टेम्परेरी गेट के तौर पर बनाया गया है। अब देखिए एक और पर्सनल व्हीकल अंदर जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे इसके गेट की, तो अभी ये एक टेम्परेरी गेट यहाँ पर बनाया गया है, एंट्री का एक प्रोविज़न किया गया है थोड़े टाइम के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रैंड गेट बनना है। अब वो इसी जगह बनेगा या किसी और जगह बनेगा, इसका डेवलपमेंट अभी आना बाकी है, उसके बारे में आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। एक और कैब अंदर जा रही है और उसके अलावा बाइक्स जो डिलीवरी बॉयज़ की हैं उनकी संख्या लगातार काफ़ी बढ़ रही है। दैट मीन्स अब तक के पिछले कुछ मिनटों में हमने जो देखा कि ये सोसाइटी के एंट्रेंस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और लगातार यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर अब ऑक्यूपेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है। आम्रपाली ड्रीम वैली में अब से कुछ समय पहले तक कंस्ट्रक्शन का काफ़ी बड़ा इशू था, लेकिन अब जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पर साथ साथ चल रहा है और साथ साथ लोग यहाँ पर रहने के लिए शिफ्ट भी हो रहे हैं।